सभी को नमस्ते। इस वीडियो में हम हास्य रस जो है उसको समझेंगे। हास्य रस का हास यह स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। अब इस हास्य रस के बारे में जो वर्णन है वह समझेंगे। ये सबसे समझने के लिए आसान है। जब काव्य में जब काव्य में किसी विचित्र वेशभूषा, अटपटी आकृति, क्रियाकलाप, रंग रूप रंग, वाणी एवं व्यवहार को देखकर, सुनकर, पढ़कर हृदय में हास का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य रस की निर्मित होती है। यानी कहाँ कहाँ संभव है? तो जहाँ पर विचित्र वेशभूषा का वर्णन है, अटपटी आकृति का वर्णन है, किसी आम नहीं लगने वाली क्रियाकलाप का वर्णन है, रूप रंग का एक बढ़ा चढ़ाकर व्यंग के माध्यम से व्यंगात्मक रूप से वर्णन आ रहा है, या वाणी और व्यवहार में कुछ अलगपन दिखाने की कोशिश हो रही है, ऐसा वर्णन देखकर या ऐसी क्रिया देखकर, ऐसा वर्णन सुनकर या पढ़कर। जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो हमारे मन में हास का भाव उत्पन्न होता है। ऐसा जहाँ होता है वहाँ पर हास्य रस की निर्मित होती है। यानी बड़ा आसान है। जिन पंक्तियों को पढ़कर मन हंसने को हो, यानी उसका मतलब जब हम समझ जाए तो अपने आप को रोक पाना मुश्किल हो जाए, हंसी आ जाए, ऐसा जहाँ होता है वहाँ पर हास्य रस की निर्मित होती है। पहला उदाहरण, पहली जो पंक्ति है वो काका हाथरसी जी की है। यह हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं, यानी व्यंग शैली में अपनी बातें लिखते हैं, लोगों को बोध कराते हैं, तंज कसकर, व्यंग कसकर। इनका देखो पहला उदाहरण है, तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट। यह ज है ना, साज, उसके ज के नीचे बिंदु बना लेना, पाठ्य पुस्तक में उतना एक सुधार है। साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तंबूरा यानी एक संगीत का एक साधन जिसको बजाया जाता है, उसको लेकर बैठे कौन? प्रेम प्रताप। प्रेम प्रताप यानी अपने धुंध में जो मदमस्त है, ऐसा आदमी प्रेम प्रताप, उसके लिए वो शब्द इस्तेमाल है। यानी जो ढंग का गायक नहीं है लेकिन अपने में ही मस्त है, तो वह तंबोरा लेकर बैठा है गाने, और उसको गाने के लिए समय कितना मिला है? तो साज मिले 15 मिनट, यानी 15 मिनट का उसको समय मिला है गाने के लिए। लेकिन उसने क्या कर दिया कि ऐसा आलाप पकड़ लिया कि वो घंटा भर गा रहा है। घंटा भर आलाप यानी गाना, गीत तो आगे ही है, गीत के प्रारंभ में जो आलाप होता है वही उसने 1 घंटा भर गा दिया। यानी ऐसा कुछ किया कि वह गाते ही, वो आलाप ही 1 घंटा भर गाते रह गया। परिणाम क्या हुआ? घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता। यानी घंटा भर आलाप गाते गाते उसने ऐसा राग में ऐसे गोता मार दिया, इतना अपने आप में धुंध में खो गया कि जो श्रोता थे धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। यानी पढ़कर ही पता चलता है कि बेसुरा गायक है, जो अपने में ही धुंध है। उसने हाथ में तंबूरा नामक जो बात है उसको लिया है, उसको 15 मिनट का समय मिला है और ऐसे बजा रहा है, गा रहा है कि वो आलाप ही उसका घंटा भर आलाप ही गाता रहा, गाना तो आगे बाकी रहा। उसका आलाप उसने ऐसे राग में गोता मारा कि श्रोता जो है वो उसके गाना सुनकर मंत्रमुग्ध होने के बजाय वहाँ से धीरे धीरे सारे श्रोता खिसक लिए। और 1 घंटे के बाद असर यह हुआ कि खाली वह मंच पर अकेला रहा और उसके सामने कोई नहीं। यानी ऐसा वर्णन पढ़कर हम पढ़ेंगे तो सीधा
एक प्राकृतिक है कि वह हमारे मुंह से हंसी व्यक्त हो जाती है, जैसे मन में हास्य का भाव आता है, ऐसा जहाँ होता है उन पंक्तियों का जो रस होता है वह हास्य रस। सीधा सा उदाहरण है, समझने में भी आसान है, शब्द भी सहज सहज है। अब दूसरा उदाहरण देखो, अजमेरी लाल महावीर जी का है। मैं ऐसा शूरवीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ। यह कैसा शूरवीर है? तो एकदम पतला सा पापड़ है वो तोड़ सकता है, अगर गुस्सा आ जाए तो। ये शूरवीर है, इसको गुस्सा आ जाएगा तो क्या कर सकता है? अगर गुस्सा आ जाए तो कागज़ मरोड़ सकता हूँ। कागज़ भी तो पतले ही चीज़ है, पापड़ भी पतला है, यानी पतली चीज़ जिसको तोड़ने के लिए या मरोड़ने के लिए ताकत की, बल की बहुत कम ज़रूरत होगी, न के बराबर ऐसी क्रियाएं वो कर सकता है। ऐसा शूर है, ऐसा वीर है। उसको गुस्सा आ जाए तो अधिकतम वो क्या कर सकता है? तो कागज़ मरोड़ सकता है। इस प्रकार का वर्णन इन पंक्तियों में आ रहा है। इसको पढ़कर ही हमारे मन में हास का भाव उत्पन्न होता है। ऐसा पढ़कर हास का भाव मन में उत्पन्न हो, ऐसा वर्णन जिन पंक्तियों में आता है उन पंक्तियों का रस जो होता है उसमें से अभिव्यंजित होने वाला रस हास्य रस है। उम्मीद करता हूँ आप यह समझ गए होंगे। इसमें अधिक विस्तार से समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दो बार चाहो तो सुन लेना, तो आपको परीक्षा में आप इसको पहचान पाओगे और आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे।